भारत के पश्चिम में मालाबार तट पर कालीकट एवं कोचीन तथा गुजरात में सूरत, भड़ोच और कैम्ब्री प्रसिद्ध बंदरगाह थे। ये बंदरगाह पश्चिमी देशों के साथ भारतीय व्यापार के प्रमुख केंद्र थे। दक्षिण पूर्वी एशिया के मसाले, रेशम, चीनी मिट्टी, लाख इत्यादि वस्तुएं मालाबार तट पर लाई जाती थीं, जहां से लाल सागर एवं फारस की खाड़ी होकर इन्हें पश्चिमी देशों को भेजा जाता था। पश्चिमी देशों को भेजी जाने वाली अन्य प्रमुख भारतीय वस्तुएं थीं सूती कपड़ा, नील, मसाले और जड़ी बूटियां। इस समय गुजरात से भारी मात्रा में सूती कपड़े का निर्यात होता था। 1500 ईस्वी के लगभग भारत के समूचे व्यापार को नियंत्रित करने वाला प्रमुख समुदाय था कौरवमंडल चेट्टियार समुदाय। बंगाल की खाड़ी के समूचे क्षेत्र में और विशेष रूप से कौरवमंडल से मलक्का तक के व्यापार में उनकी बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका थी। इस व्यापार में उनके साथ एक अन्य दक्षिण पूर्वी व्यापारी समुदाय था चुलिया मुसलमान। इस प्रकार भारत में पुर्तगालियों के आगमन के समय विशिष्ट समुद्री मार्गों पर विशिष्ट व्यापारिक समुदायों का प्रभुत्व था। भारत में यूरोपवासियों के आने के क्रम में सर्वप्रथम पुर्तगीज थे। इसके बाद डच, अंग्रेज, डेनिश और फ्रांसीसी आए। इन यूरोपियों में यद्यपि अंग्रेज डच के बाद आए थे, परंतु उनकी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना डच ईस्ट इंडिया कंपनी से पहले ही हो चुकी थी। यूरोपवासियों में सर्वप्रथम पुर्तगाली भारत आए। उन तुतमाशा द्वीप का चक्कर काटते हुए अब्दुल मजीद नामक गुजराती पथ प्रदर्शक की सहायता से 17 मई 1498 ईस्वी को कालीकट के प्रसिद्ध बंदरगाह पर कप्पक-डाबू नामक स्थान पर वास्को डी गामा अपना बेड़ा उतारा। कालीकट में बसे हुए अरब व्यापारियों ने उसके प्रति वेमनसैया का रवैया अपनाया, किंतु कालीकट के हिंदू राजा ने, जिसकी पैतृक उपाधि जमोरिन थी, उसका हार्दिक स्वागत किया और उसे मसाले एवं जड़ी बूटियां इत्यादि ले जाने की आज्ञा प्रदान की। वास्को डी गामा को इस माल से यात्रा व्यय निकालने के बाद भी 60 गुना लाभ प्राप्त हुआ। इस तरह पुर्तगाल की राजधानी लिस्बन कुछ समय के लिए समस्त यूरोपीय व्यापार का केंद्र बन गई और पुर्तगाली शासक मैनुअल फर्स्ट द्वारा वाणिज्य के प्रधान की उपाधि धारण की गई। 1500 ईस्वी में पेड्रो अल्वारेज कैब्रल के नेतृत्व में द्वितीय पुर्तगाली अभियान कालीकट पहुंचा। इसने कालीकट बंदरगाह में एक अरबी जहाज पकड़कर जमोरिन को उपहार स्वरूप भेंट किया। 1502 ईस्वी में वास्को डी गामा पुनः भारत आया। 1503 ईस्वी में पुर्तगालियों ने कोचीन में पहली फैक्ट्री बनाई। 1505 ईस्वी में उन्होंने कन्नूर में दूसरी फैक्ट्री बनाई। उसी वर्ष 1505 ईस्वी में फ्रांसिस्को डी अल्मीडा को प्रथम पुर्तगाली वायसराय बनाकर भारत भेजा गया। पुर्तगालियों की यूरोप एवं भारत के बीच एक सीधा समुद्री मार्ग खोजने के पीछे आर्थिक और धार्मिक कारण सक्रिय थे। आर्थिक कारणों में अरबों एवं अपने यूरोपीय प्रतिस्पर्धियों यानी वेनिस एवं जेनेवा के व्यापारियों को समृद्ध पूर्वी व्यापार से निकालकर बाहर करना और धार्मिक कारणों में अफ्रीका में एशिया की जनता को ईसाई बनाकर तुर्कों एवं अरबों की बढ़ती हुई शक्ति को संतुलित करना था। अल्मीडा को भारत का प्रथम पुर्तगाली गवर्नर बनाया गया। उसे सरकार की ओर से निर्देश था कि वह भारत में ऐसे पुर्तगाली दुर्ग बनाए जिसका लक्ष्य सुरक्षा न होकर हिंद महासागर के व्यापार में पुर्तगाली नियंत्रण स्थापित करना हो। इस प्रकार अल्मीडा का मूल उद्देश्य शांतिपूर्वक व्यापार करना था। उसकी यह नीति ब्लू वाटर पॉलिसी अथवा शांति जल की नीति कहलाई। अल्मीडा का 1508 ईस्वी में संयुक्त मुस्लिम नौसैनिक बेड़े गुजरात, मिस्र, तुर्की से चोल के समीप युद्ध हुआ, जिसमें यह पराजित हुआ और उसका पुत्र मारा गया। लेकिन अपनी वापसी के पूर्व 1509 ईस्वी में संयुक्त मुस्लिम नौसैनिक बेड़े को पराजित किया। इस विजय से एशिया में ईसाई जगत की नौसैनिक श्रेष्ठता का स्थापित हुआ और 16वीं शताब्दी में हिंद महासागर पुर्तगाली सागर के रूप में परिवर्तित हो गया। फ्रांसिस्को डी अल्मीडा का समय काल 1505 से 1509 ईस्वी तक रहा।